बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो हमारी एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के ऊपर है, जिसके अंदर हमारे पास तीन सेंसर कनेक्टेड हैं। एक सेंसर हमारे पास RB0 पे कनेक्टेड है, ठीक है। नंबर टू सेंसर RB1 पे कनेक्टेड है और नंबर थ्री जो सेंसर है वो RB2 पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये तीनों सेंसर्स हैं। इन सेंसर्स को मैंने यहाँ पे DIP स्विचेस से रिप्लेस कर दिया है कि मैं कह रहा हूँ कि जब सेंसर की वैल्यू, इस स्विच की वैल्यू ऑन होगी, इसका मतलब है सेंसर सेंस कर रहा होगा, ठीक है। तो ये इस किस्म की एग्जांपल है कि अगर ये तीनों सेंसर्स एक साथ, अगर हमारे पास हाई सिग्नल है उन पर, इसका मतलब है तीनों सेंसर अगर एक्टिवेटेड है, तो हमारे पास RB4, उसी पोर्ट की एक पिन है RB4, उसके ऊपर एक LED कनेक्टेड है, ये ग्लो हो जाएगी अगर तीनों के तीनों सेंसर्स हमें हाई शो कर रहे हैं। तब अगर कोई एक सेंसर भी लो शो कर रहा हुआ तो हमारे पास RB4 क्या हो जाएगी, हमारी ऑफ हो जाएगी, और RB5 पे जो LED है वो क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। इसको मैं कहता हूँ कि ये LED हमारे पास ग्रीन LED है और ये हमारे पास रेड LED, ठीक है। अगर ये तीनों सेंसर्स हाई हैं तो ग्रीन LED हमारी ऑन हो जाएगी, वरना हमारी रेड LED ऑन होगी, ठीक है। और ये अब हम लोग MP लैब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर आ गए हैं, और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो कोड में मैंने क्या किया है, दो पिंस को आउटपुट पिंस बना लिए। आउटपुट पिन बनाने के बाद हमने, क्योंकि इनपुट पिन है, एक ही पोर्ट की तीन पिंस हैं जिससे हम लोग डाटा उठा रहे हैं, और उसी पोर्ट की दो पिंस हैं जिस पे हम लोग डाटा सेंड कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग पोर्ट B से डाटा उठा रहे हैं और उसको हम लोग 00H पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। 00H पे मूव करने के बाद हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम लोग 3 बिट जो डाटा इनपुट पिंस हैं वो सिर्फ हमने डाटा उठाना है। बाकी पिंस पे हमें, बाकी पिंस के डाटा से हमारा कोई इस वक्त काम नहीं है, तो हम लोग सिर्फ LSB की 3 पिन उठा रहे हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डाटा एक्सट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। और डाटा एक्सट्रैक्शन हम लोग परफॉर्म किस तरीके से कर रहे हैं कि हम लोग वो बाइनरी हम लोगों ने मूव कर दी, जिन पिन से हमने डाटा एक्सट्रैक्ट करना है बाकी पिंस को हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया, ठीक है। इससे पहले अगर आप लोग इस स्टेप में देखें, हमने पोर्ट B से वैल्यू उठाई है और किधर रखा है, 00H पे रख दी है। तो पोर्ट B पे जो भी वैल्यू है वो 00H में हम लोगों ने मूव कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, उसके लिए ये 3 बिट्स को हम लोगों ने एंड कर दिया। इसका मतलब है ये तीनों बिट्स हमारे पास एज इट इज आ जाएंगी, बाकी सारी बिट्स क्या हो जाएंगी, 00H की बाकी सारी बिट्स हमारे पास जीरो हो जाएंगी, ठीक है। और ये लास्ट जो 3 बिट्स हैं, ये जो हमने कह दिया वो सेंसर के साथ कनेक्टेड है, ये सेंसर का डाटा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, हमने कहा था अगर ये तीनों हाई हैं तो ये वैल्यू हमारे पास वर्किंग रजिस्टर में पड़ी हुई है। ये बेसिकली क्या है, हमारे पास 07H है। ये 07H किधर पड़ी हुई है, वर्किंग रजिस्टर में पड़ी हुई है। और हम लोगों ने अब कंपेयर की इंस्ट्रक्शन यूज कर ली है, कंपेयर फाइल स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ इक्वल टू। अब 00H पे अगर तीनों सेंसर की वैल्यू हाई हुई तो इस पॉइंट पे हमारे पास 111 आएगा, और वर्किंग रजिस्टर में यही वैल्यू पड़ी हुई है। अगर ये दोनों इक्वल हुई तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्किप हो जाएगी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्किप की हम लोगों ने, और LED ऑफ कर दी। कौन सी LED ऑफ कर दी हम लोगों ने, क्योंकि जब इक्वल हैं तो हम लोगों ने रेड वाली LED यहाँ पे क्या कर दी, ऑफ कर दी। रेड वाली LED हमने कैसे ऑफ की, हमने यहाँ पे यूज किया है बिट क्लियर फाइल रजिस्टर की इंस्ट्रक्शन यूज किया है, ये LED हमारे पास ऑफ हो जाएगी। और बिट सेट फाइल रजिस्टर पोर्ट B, 4 जो ग्रीन LED है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, हमें ऑन शो होगी, ठीक है। फर्दर अगर ये वैल्यू इक्वल ना हुई तो फिर क्या होगा, अब ये इस केस में जब ये दोनों इक्वल नहीं हुई तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्किप नहीं होगी बल्कि हम लोग ब्रांच आ जाएंगे, LED इस इंस्ट्रक्शन पे आ जाएंगे जिसके साथ हम लोगों ने लेबल यूज किया है कि ब्रांच हमारे पास किधर लेके जाएगी, हमें रेड LED पे लेके जाएगी, ठीक है। रेड LED पे जाने के बाद हमने क्या किया, हम लोगों ने ये रेड LED ऑन कर दी है और ग्रीन LED को हम लोगों ने ऑफ कर दिया है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट समझने वाली है, वो चीज़ ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया है इसके बाद ब्रांच अगेन। ब्रांच अगेन दोबारा हमें किधर लेके जा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना ओरिजिनल डाटा पोर्ट B से उठा के 00H पे हम लोग मूव कर रहे हैं, यहाँ पे लेके जा रहे हैं।
और दूसरा यहाँ पे एक और चीज, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने इस पॉइंट पे भी क्या यूज किया है, ब्रांच अगेन यूज किया है, और वो हमें दोबारा कहाँ पे लेके जा रहा है, हमें वापस ऊपर मेन कोड में लेके जा रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे ब्रांच अगेन नहीं करते, अगर ये स्टेप में परफॉर्म नहीं करता, तो क्या करेगा, RB5 को ऑफ करेगा, 4 को ऑन करेगा, उसके बाद 5 को ऑफ कर देगा, और 5 को ऑन कर देगा, और 4 को क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। ठीक है, अब इसकी मैं आपको सिमुलेशन परफॉर्म करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं सिमुलेशन रन कर रहा हूँ, और आप लोग देखें जैसे ही मैंने सिमुलेशन ऑन की, अभी तीनों सेंसर्स की वैल्यू 0 है, तो रेड एलईडी ऑन है। कोई एक सेंसर हाई है, फिर भी ये रेड एलईडी ऑन है। अगर दो सेंसर्स हमारे पास हाई सिग्नल शो कर रहे हैं, फिर भी हमारी एलईडी रेड एलईडी ऑन है, ग्रीन एलईडी ऑन नहीं हुई। जब तीनों के तीनों सेंसर्स अगर हाई सिग्नल सेंड कर रहे हैं, तो हमारे पास ग्रीन एलईडी ऑन है। और इसके बाद अगर मैं दोबारा से अगर कोई सी एक सेंसर को दोबारा से लो कर देता हूँ, तो हमारी ग्रीन एलईडी ऑफ होगी है और रेड एलईडी ऑन होगी। होपफुली ये आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।